बीटीसी का एनालिसिस सिंपल सा आप लोगों के लिए मैं छोटा सा कर देता हूँ नेक्स्ट वीक में। मतलब अभी जो इसका प्राइस एक्शन अभी आ रहा है, उसको देखते हुए क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में इससे अपसाइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम टॉप डाउन एनालिसिस इसका करते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे से हम शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखा दूं, पास्ट वीडियोस में बारहा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है इसका। और ये आपके पास मतलब लोअर लो के बाद एक स्ट्रॉन्ग हाई यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। और उसके बाद एक हायर लो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे, अब वो हायर लो इस पे आ रहा है, ठीक है। और इसकी अगर आप रेंजेस की बात करें या सपोर्ट लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए पास्ट में हमारे पास ये एक एसआर लेवल था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस थी हमारे पास। ये रेजिस्टेंस हमारे पास थी जनाब अगस्त से लेके फरवरी तक, मतलब तकरीबन 5-6 महीनों की हमारे पास ये एक रेंज थी जो कि टूट चुकी, जो फ्लिप हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद नीचे की जो रेंज थी हमारे पास वो ये रेंज थी, सही है। अब ये मार्केट इस एक रेंज में थी, ठीक है। अब इस रेंज का अगर हम मिड रेंज भी ले लेते हैं, चलें इसके साथ, ठीक है, ताकि हमारे पास मजीद इसके लेवल्स रिफाइन होके हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डाउन साइड रेंज थी, ठीक है। मार्केट नीचे वाली रेंज से ऊपर वाली रेंज में दाखिल हुई और उसके बाद इसने वीकली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। और इन रीजन से यहाँ पे हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे। और मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन हुआ और एक हायर लो भी एक्सपेक्टेड था, तो वो हायर लो भी अभी आ रहा है। ये जो हमारे पास 25,300 24,800 का एक लेवल था, ये हमारे पास एक एसआर लेवल है। यहाँ पे एसआर लेवल ये क्यों है? क्योंकि ये पास्ट में देखे तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जो फ्लिप हुई है। एसआर लेवल मींस कि जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास शिफ्ट हुई और उसके बाद इसका टेस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसके नीचे वीक आई है, कैंडल क्लोजर इसके नीचे नहीं आया अभी तक। मार्केट इस रीजन को एज अ सपोर्ट जो है वो मतलब कि रिस्पेक्ट कर रही है, सही है। ये रेजिस्टेंस थी जो फ्लिप हो चुकी, अब ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगी। और वैसे ही मार्केट में प्राइस इसको कर रही है, इसको इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है। इसके नीचे देखें वीक आई है, कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो सिंपल यहाँ पे आपको एक बुल फ्लैग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक फॉलिंग वेज है हमारे पास, ठीक है। ये एक हमारे पास फॉलिंग बैच है और उसके साथ यहाँ से, ठीक है, ये आप अगर देखें तो ये एक बुल फ्लैग भी हमारे पास यहाँ पे, वेज बुल फ्लैग हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। इसके टारगेट्स की बात करें, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो देखें ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था ना, ये वाला, जहाँ से मार्केट को भी रिसेंट रिजेक्शन हुई है यहाँ से, ये वाली रीजन। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अगर निकलती है तो इन हाइस को अगेन चैलेंज कर लेगी, ठीक है। और अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली ये हमारे पास 40,000 के रीजन तक भी मार्केट की प्राइस जा सकती है। अब मोस्टली यहाँ पे चांसेस क्यों हैं कि ये हाई को मार्केट तोड़ सकती है? अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये देखें हायर हाई हायर लो और न्यू हाई आना है। ये हाई हमारे पास वीक हाई है। वीक हाई क्यों है? आप लोगों को पता ही है कि इस हाई को चाहिए कि इस लो को तोड़ दे। अगर इस हाई में इतनी पावर नहीं है कि इस लो को तोड़ दे और मार्केट रिट्रेस के बाद दोबारा से इस रीजन में जाती है, तो ये वीक हाई साबित होगा हमारे पास और ये टूट सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मार्केट इजीली इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकती है और ये हमारे जो बुल फ्लैग के जो टारगेट्स हैं वो भी हिट कर सकती है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है हमारे पास। और दूसरे सिनेरियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक जो एसआर लेवल था वो रिस्पेक्ट हो रहा है। इन केस मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है नेक्स्ट वीक में या इसी वीक में और एसआर लेवल के अंदर वीकली क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। ये देखें ना, ये रेजिस्टेंस फ्लिप हुई, उसके बाद मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट करनी है, ये अब सपोर्ट है। और इन केस मार्केट इसके अंदर आ जाती है, वापस इसके अंदर आ जाती है, तो इट मीन्स के मार्केट अब फर्दर डाउन साइड इस सपोर्ट लेवल तक या फिर इस सपोर्ट लेवल तक भी जा सकती है। ये दूसरा सिनेरियो है। पहला सिनेरियो हमारे पास अभी बुलिश है और इन केस ये बुलिश सिनेरियो हमारा फील्ड नहीं होता, प्राइस एक्शन फेल हो जाता है, तो उसके बाद फिर सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो सेकंड सिनेरियो के लिए क्या है कि ये जो हमारा एसआर लेवल है 25,300 का जो लेवल है हमारे पास, ये लेवल जो है इसके नीचे हमें वीकली की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। वीकली की क्लोजिंग इसके नीचे आ जाए तो हम बेरिश है इस पे, ठीक है। जब तक ये 25,300 24,800 का लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, टिल देन हम इस पे थोड़ा सा बुलिश रहेंगे,
सही हो गया। ये वीकली के टाइम फ्रेम पे एक सिनेरियो था। डेली के टाइम फ्रेम पे भी इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम इसको देखें तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है कि स्मार्ट मनी प्ले हुई थी, स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, और जो है ये हमारे पास एक हायर हाई था। ठीक है, सॉरी, ये एक हायर हाई था, उसके बाद हायर लो आया, और उसके बाद यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे ये एक हायर हाई आया हमारे पास। ये लो डिफेंड होना था एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे ये एक शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया, और उसके बाद इवेंचुअली इसको, इसकी नेकलाइन को थोड़ा पुल बैक लिया और नीचे आ रही है। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा बेरिश इसने कर दिया हुआ है, लेकिन वीकली पे याद रखें डेली का स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है, लेकिन वीकली पे ये हायर लो आ रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये हम हायर लो यहाँ पे कैच करें और मार्केट उसके बाद वीकली के टाइम फ्रेम पे न्यू हायर हाई लगा दे, तो ये डेली वाला हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास कंसिडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो इसका जो हमारे पास लास्ट लो था वो ये था, सेकंड लास्ट लो और लास्ट लो ये था, इन दोनों लोज के दरमियान में हाई पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 27,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग हाई साबित हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई है हमारे पास 27,400 का लेवल। अब मार्केट यहाँ से जाती है, इस रीजन तक भी चली जाती है, 27,400 तक भी चली जाती है, तो भी हम इस पे बेरिश ही रहेंगे। क्यों बेरिश रहेंगे? क्योंकि ये देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई और न्यू लोअर लो मार्केट में आ सकता है। ठीक है, तो जब तक 27,400 के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम इस पे बेरिश हैं। ये एक जस्ट पुल बैक है, इस पुल बैक के बाद एक शार्प डाउनफॉल मार्केट में आ सकता है, लोअर हाई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इस पे बिल्कुल भी कोई हम फोमो का शिकार नहीं है, कोई हमने इसका बॉटम मिस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इन केस मार्केट यहाँ से निकलती है, इस लोअर हाई को फ्लिप कर देती है, तोड़ देती है, तो जब इसका रीटेस्ट करने आती है या फिर इसके बाद जब रिट्रेस आती है, तो हम रिट्रेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद यहाँ पे रिवर्सल देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे बाय की ट्रेड्स डालेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के। लेकिन अभी के लिए बाय की ट्रेड हम इसमें नहीं डाल सकते। लोअर हाई ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, और थोड़ा सा अगर फर्दर पुश ऊपर भी आता है 27,000 के रीजन में या 27,300 400 के रीजन में, तो भी हम इस पे बेरिश ही रहेंगे। और इस रीजन में हमें अगर कोई रिवर्सल दिखाई देता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली हम इन हाइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के टारगेट इन वीक लोज को करेंगे। ठीक है, ये वीक लोज है हमारे पास, क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है, तो ये लो टूट सकते हैं, ये वीक लो है। ठीक है, और याद रखिए ये स्ट्रॉन्ग हाई है और ये वीक लो है। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर बेरिश होता है तो कोशिश करें कि जब मार्केट इस तरह से नीचे आए तो इन वीक लोज को बाय ना किया करें, इसको अवॉइड किया करें। जब तक स्ट्रक्चर बुलिश ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग लो को बाय किया करें, वीक लो को बाय ना किया करें। ठीक है, और इसी तरह इसके वाइस वर्सा स्ट्रॉन्ग हाई को सेल किया करें, वीक हाई को सेल ना किया करें। अब जिन लोगों ने कोर्स नहीं कंप्लीट किया उनके लिए शायद ये मुश्किल हो चीज समझना, लेकिन जिन्होंने किया है उनको समझ आ चुकी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी फर्दर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मजीद इसको देखते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फिल्टर आउट करते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम देखें, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर हमें दिया है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास इसने यहाँ पे CH किया है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, और ये हाई देखें इसने तोड़ दिया है, ये चेंज ऑफ करेक्टर इसने किया यहाँ पे, हायर लो हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब एक न्यू हायर हाई आ सकता है इन रीचेस तक, लोअर हाई टेस्ट हो सकता है, जो हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे लोअर हाई है वो एक टेस्ट हो सकता है हमारे पास। लेकिन एक चीज आपके बैक ऑफ माइंड मस्ट होनी चाहिए कि वीकली के टाइम फ्रेम पे ये एक हायर लो भी हो सकता है, और मार्केट यहाँ से एक न्यू हाई लगा सकती है, क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बुलिश है, और 25,300 का जो लेवल है, SR लेवल है, उसकी भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। तो नीचे वाली रेंज में जब तक हमें डेली की क्लोजिंग या वीकली की क्लोजिंग, सॉरी, एटलीस्ट डेली की क्लोजिंग हमें नीचे नहीं मिलती, इसके 25,300 या 24,800 इन रीजन्स के नीचे हमें डेली की क्लोजिंग जब तक नहीं मिलती, और तब तक हम इस पे जो है वो थोड़ा सा बुलिश हैं इस लिहाज से। ठीक है, और स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़ा सा हम इस पे बेरिश है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि 27,400 फ्लिप कर दे एक दफा, उसके बाद हेल्दी रिट्रेस आए तो हम इसमें बाई की ट्रेस डालें, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। जब तक मार्केट 27,400 को फ्लिप नहीं करती, टिल देन हमारे पास ये 25,300
1900 एक वीक लो है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। अगर रेंजेस की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं। हर एंगल से आपको मार्केट पे नजर रखना होती है कि क्या क्या लेवल्स हैं और वो क्यों है और उनको लॉजिक क्या है। ठीक है, इसके साथ सिंपल आप यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लें तो ये भी आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर ये हमारा लोअर हाई फ्लिप होता है तो ये ट्रेंड लाइन भी तो टूट ही जाएगी। उसके बाद इसका रीटेस्ट, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, इस रेजिस्टेंस का रीटेस्ट, एसआर लेवल का रीटेस्ट, और उसके बाद मार्केट फर्दर अप भी जा सकती है और उसके बाद रिट्रेस के बाद भी अप जा सकती है। ठीक है, तो ये अब बीटीसी को आपने इस तरह से देखना है, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा देखें। हर टाइम हर वक्त ट्रेड में घुसे हुए रहना जरूरी नहीं होता। हमें बेस्ट ट्रेड, बेस्ट एंट्री पॉइंट्स का, बेस्ट ट्रेड का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को देखेंगे नेक्स्ट वीक में। अगर तो ये लोअर हाई फ्लिप करता है देन ठीक है, लेकिन अगर ये लोअर हाई की टेरिटरी में यहाँ पे आके हमें वीकनेस दिखाता है प्राइस एक्शन, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर अ सेल। टारगेट ये वाले वीक लोज और फिर न्यू लोअर लोज। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटीसी के हवाल हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट अब मूव करते हैं। जी, गोल्ड पे सबसे पहले हम वीकली का टाइम फ्रेम खोलते हैं और वीकली के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं कि वीकली के टाइम फ्रेम पे इसका क्या प्राइस एक्शन है। तो सेम लाइक बीटीसी, अगर हम इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है, सॉरी बुलिश है। हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। एक यहाँ से ये हायर लो है और उसके बाद हायर हाई और एक हायर लो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस पूरी रैली जो हमारे पास आई थी, हायर हाई हायर लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इसको देखें तो एग्जैक्टली जो इसका मिड रेंज है वहां से इसमें रिवर्सल आ रहा है। एग्जैक्टली जो मिड रेंज था इसका वहां से इसमें रिवर्सल आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, पास्ट में यहाँ पे ये हमारे पास एक बेरिश, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि टूट चुका, जो फ्लिप हो चुका, जो अब ब्रेकर बन चुका है। वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो ब्रेकर है ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है। उसके साथ साथ हमारे पास जो इस पूरी रैली की मिड रेंज है वो भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो ये जो ब्रेकर है वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इस पे नजर रखनी है। और अगर हमें एक इस पे डीप टेस्ट थोड़ा सा मिलता है, लाइक 19,010 के रीजन में, 11 के रीजन में, सॉरी 19,000 नहीं, 1900। ठीक है, उस रीजन में हमें एक टेस्ट मिलता है, वहां से छोटे टाइम फ्रेम पे हमें रिवर्सल दिखाई देता है, तो डेफिनेटली ये हमारा बाय का ट्रिगर होगा। ठीक है, और टारगेट्स हम इन वीक हाइस को करेंगे। ये वीक हाइस हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हायर हाइस हायर लोज बन रहे होते हैं तो ये हाइस वीक होते हैं। तो टारगेट यहाँ से ये वीक हाई रिट्रेस के बाद अगेन न्यू हाई भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वीकली के टाइम फ्रेम पे है इसका हमारे पास। अब डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो इसने भी यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया हुआ है। एक पुल बैक आ रहा है, जो वीकली का हायर हाई था वो लगा है। वीकली हायर हाई लगने के बाद वीकली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक हायर लो आना बाकी था, ये वही हायर लो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और उसके बाद ये अभी तक इस रीजन के अंदर ही है मार्केट। अभी क्या है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर तो जरूर ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड हो गई। अब ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दी है। ये हमारे पास एक रेंज बाउंड मार्केट बन गई है। ठीक है, अब ये रेंज बाउंड मार्केट है। नीचे हमारे पास वीकली का जो ब्रेकर है 19,012 19,010 के रीजन में, सॉरी यार, हजार निकल गया मुझसे,